वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। और क्वेश्चन नंबर 21 एकदम सिंपल है, कंफर्म है, एकदम क्या है, सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये एक्चुअली प्रो-राटा मेथड है। क्या है? प्रो-राटा मेथड का क्वेश्चन है। और आमतौर पे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स होते हैं प्रो-राटा मेथड से थोड़ा सा क्या होते हैं, उनको घबराते हैं, लेकिन एकदम सिंपल है। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू भी बताऊंगा, राइट। और साथ में प्रो-राटा टेबल होता है। क्या होता है? प्रो-राटा टेबल के अनुसार भी क्या करूंगा, मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, नागा अर्जुन कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज कितना है आपका, 30 लाख, 30 लाख। मतलब एक कंपनी है नागार्जुन कंपनी लिमिटेड, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल बोले, रजिस्टर्ड कैपिटल बोले या नॉमिनल कैपिटल बोले, सब बराबरी है। एक ही को 2-3 नाम से बोला जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है आपका, 30 लाख। ठीक है जी। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज कितना बोलता है, फॉर आपका रुपीज नहीं है, शेयर्स है। फॉर आपका शेयर्स कितना, 2 लाख। बात को समझिएगा कि इसका ऑथराइज कैपिटल था कितना, 30 लाख, और एक शेयर का वैल्यू है 10। तो अगर हम 30 लाख को 10 से भाग करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बन जाएगा आपका, 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बन जाएगा, 3 लाख। बात समझ रहे हैं ना। टोटल इसका ऑथराइज कैपिटल है 30 लाख और एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना बनेगा, 3 लाख शेयर्स बनेगा। बात समझ गया ना। लेकिन ये 3 लाख शेयर्स इशू नहीं किया है, कितना किया है आपका, 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख आपका शेयर्स किया इशू, अच्छी बात है। उसके बाद बोलता है 10 रुपया इच, मतलब एक शेयर पे कितना लेगा, 10 रुपया। अब देखिए कैसे कैसे लेगा, एप्लीकेशन पे कितना लेगा, 3 रुपया, 4 रुपया किस पे लेगा, अलॉटमेंट पे। और इसमें बोलता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 4 रुपया में आपका प्रीमियम का पैसा भी क्या है, शामिल है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि आपका अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा कितना शामिल है। फिर बोलता है एंड 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बात को समझिएगा, 4 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया, 11। और आपका शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10, और इशू कितना में कर रहा है, 11 रुपया में। यानी 1 रुपया किस चीज का हो गया आपका, प्रीमियम का। बात समझ रहे हैं ना, 1 रुपया किस चीज का हो गया आपका, प्रीमियम का। तो 4 रुपया में 3 रुपया आपका शेयर कैपिटल का है और 1 रुपया किस चीज का है आपका, प्रीमियम का। क्योंकि टोटल जो आपका इशू प्राइस हो गया 11 और फेस वैल्यू कितना है, 10, तो 1 ही रुपया ना प्रीमियम हुआ। ठीक है जी। उसके बाद देखिए बोलता क्या है, वेयर रिसीव्ड फॉर रुपीज, कितना, रुपीज नहीं है, शेयर्स है। मतलब बोलता क्या है कि आपका एप्लीकेशन के दिया था कितना, 2 लाख के लिए इनवाइट किया था, लेकिन कितना नंबर ऑफ शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, 3,60,000। कितना शेयर से इशू किया था, 2 लाख, एप्लीकेशन कितना आ गया, 3,60,000। यानी ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अब देखिए ये तो 2 लाख ही क्या करेगा, शेयर्स को क्या करेगा, अलाउट करेगा। तो जो आपका एक्सेस पैसा आया एप्लीकेशन पे उसको कैसे कैसे एडजस्ट करेगा, नीचे में दिया हुआ है। तो देखिए बोलता है अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोड, कैसे कैसे अलाउट कर रहा है, बात को समझिएगा। ए बोलता है ए में 2 एप्लीकेंट्स ऑफ रुपीज ऑफ आपका 1.5 लाख शेयर्स और आपका 1.5 लाख शेयर्स। बात को समझिएगा, मतलब जो एप्लीकेंट्स आवेदक 1.5 लाख शेयर्स के लिए आपका आवेदन दिया था उसको 1.5 लाख क्या किया, अलाउट कर दिया गया। अच्छी बात है जी। उसके बाद बोलता क्या है, 2 एप्लीकेंट्स ऑफ
क्या बोलता है 25,000 शेयर्स नील, यानी जो 25,000 शेयर्स के लिए आवेदन दिया है उसको एक भी शेयर्स अलाउड किया गया नहीं है, और इसका पैसा क्या किया होगा कंपनी, रिफंड कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा। अब देखिए सी वाला, मेन सी वाला समझिएगा, बोलता है 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 1,85,000 शेयर्स, मतलब जो 1,85,000 शेयर्स के लिए आवेदन दिया है उसको मात्र कितना शेयर्स अलाउट किया गया है, 50,000। तो बात को समझिएगा, जो आपका 1.5 लाख के लिए आवेदन दिया उसको 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख शेयर्स मिल गया, और आपका 25,000 वाला के लिए एक भी शेयर्स अलाउट नहीं किया, इसका पैसा रिफंड किया होगा, रिटर्न किया होगा। और जो 1,85,000 शेयर्स के लिए आवेदन दिया उसको कितना दिया गया, आपका शेयर्स अलाउट किया गया 50,000। तो बात को समझिएगा, यहाँ हो गया 50,000 और यहाँ कितना हो गया आपका 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 2 लाख, क्योंकि 2 लाख ही क्या कर सकता है, ये आपका अलाउट कर सकता है। इसमें तीनों केस है, एक बार पैसा क्या किया, जिसका कैंसिल किया उसको रिटर्न किया होगा, और ये जो आपका 1,85,000 शेयर्स का पैसा लिया है इसको आने वाले कॉल के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी आपका जो एक्सेस पैसा आया है ना उसको अलॉटमेंट या जो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसके साथ क्या करेगा, एडजस्ट किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोराटा मेथड। फिर बोलता है ऑल मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आपका ड्यू किया, रिसीव हो गया, गिव जर्नल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस, मतलब इसके लिए क्या करें, आप जर्नल इंटरेस्ट पास करें। एकदम सिंपल है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम इसको आपको प्रोराटा टेबल के अनुसार भी बना के दिखाएंगे, दोनों तरीका से। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन लिखा क्या, सोल्यूशन नंबर 21, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, वर्किंग नोट्स लिख दिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया, मतलब लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। पहले हम लोग देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो देखिए आपका 2 लाख शेयर्स इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन कितना का आ गया, 3,60,000 शेयर्स का। तो 3,60,000 के हिसाब से ना पैसा आ गया होगा, तो 3,60,000 और एप्लीकेशन पे कितना लेना था आपको, 3 रुपया। तो एप्लीकेशन पे कितना लेना था, 3 रुपया। तो अब देखते हैं कि इसके पास टोटल पैसा कितना आ गया। इसके पास टोटल पैसा आ गया 3,60,000 गुना 3, 10,80,000। एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आ गया आपका, 10,80,000। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखेंगे कि एक्चुअली हमको एप्लीकेशन पे लेना कितना था, यानी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लेस कर देंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे एक्चुअल अमाउंट कितना लेना था जी। तो देख लीजिए आपको 2 ही लाख शेयर्स ना, तो 2 लाख शेयर्स लिखिए यहाँ पे, एप्लीकेशन पे एक्चुअल कितना अमाउंट होगा, 2 लाख शेयर्स इंटू 3rd, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 6 लाख। कितना हो जाएगा आपका 6 लाख। बात को समझिएगा, कितना हो गया आपका 6 लाख, यानी आपको लेना था कितना 6 लाख, लेकिन एप्लीकेशन पे आ गया कितना 10,80,000। तो आपका जो एक्स्ट्रा आया वो क्या होगा, आपका एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,80,000। यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट हो गया ना, जो एक्सेस अमाउंट हो गया वो कितना हो गया आपका 4,80,000। ठीक है जी, कितना हो गया 4,80,000। आई वो बातों को समझ गए होंगे। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 3,60,000 शेयर्स का 3 रुपया के रेट से 10,80,000 आपका एप्लीकेशन पाया, जबकि एक्चुअल कितना आपको एप्लीकेशन पे लेना चाहिए था, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,80,000। जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पाया इसको क्या करेगा, कुछ पैसा रिफंड करेगा या रिटर्न करेगा, और कुछ पैसा आने वाले कॉल के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था ना, उसको एक भी आपका शेयर्स अलाउट नहीं किया, तो इसका पैसा क्या किया होगा, रिफंड किया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, रिफंड अमाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, रिफंड अमाउंट।
अब ये जो एक्सेस अमाउंट इसी को एडजस्ट करना है, तो रिफंड अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए रिफंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,000 शेयर्स है ना, तो 25,000 शेयर्स और इंटू 3, एप्लीकेशन पे 3 है ना, तो 25 या 75, तो ये जो आपका 75,000 है, जो 25,000 शेयर्स का जिसको एक भी अलाउट नहीं किया गया, इसका पूरा का पूरा पैसा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो देखिए 4,80,000 में 75,000 को क्या किए हम लोग, एडजस्ट कर दिए। तो अब देखिए रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट कितना बचा, हम सब कुछ आपको एक एक करके समझाएंगे। रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट, रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट, रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट कितना बचा देख लीजिए, तो 4,80,000 में, 4,80,000 में हम लोग 75,000 को तो रिटर्न वाला रिटर्न कर दिए या रिफंड कर दिए, तो बचा कितना, 4,80,000 में 75,000 लेस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4,05,000, कितना बचेगा, 4,05,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 4,05,000 बचा है, इसको आने वाले कॉल के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, चाहे अलॉटमेंट रहे चाहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहे। तो देखिए आपका एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन, यहाँ पे लिखिए एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये जो 4,05,000 है ना, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो बोलता क्या है, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा, तो आप 2 ही लाख शेयर्स ना, यहाँ पे 2 लाख मतलब यहाँ पे देखिए सी वाला 2 एप्लीकेंट्स 1,85,000 शेयर्स के लिए जो आवेदन दिया, उसको कितना अलाउट किया गया, 50,000। तो ये जो 50,000 शेयर्स को ना हम आने वाले कॉल के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा कितना, 50,000 और इंटू कितना हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट पे कितना लेना है, अलॉटमेंट पे कितना लेना है, 4 रुपया, अलॉटमेंट पे कितना लेना है, 4, जिसमें आपका 3 रुपया शेयर कैपिटल का है, 1 रुपया प्रीमियम का, तो टोटल आपका 50,000 गुना 4 यानी 2 लाख। 2 लाख जो है ना, 2 लाख इसमें आपका एडजस्ट होगा आपका अलॉटमेंट के साथ, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो 4,05,000 में 2 लाख किसके साथ एडजस्ट हो गया, आपका अलॉटमेंट के साथ। अब देखिए और बचा हुआ है ना, अभी कितना बचा हुआ है, 4,05,000 में 2 लाख चला गया, तो अभी भी 2,05,000 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 2,05,000। तो चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कीजिए, तो लिखेंगे क्या, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कितना अमाउंट एडजस्टेड होगा, तो 50,000 शेयर्स का ही ना पैसा एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 50,000 शेयर्स और आपका कितना लेना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया, मतलब अलॉटमेंट पे भी 4 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 4 ही है, तो 4 लिख दीजिए। तो बचा कितना आपका, कितना हो गया, 50,000 गुना 4, ये भी कितना हो गया आपका, 2 लाख, कितना हो गया, 2 लाख। तो आप देख रहे हैं क्या कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बचा हुआ है। टोटल कितना है आपका, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था, 75,000 रिटर्न करने के बाद 4,05,000, और 4,05,000 में आपका 2 4 लाख, 4 ही लाख का एडजस्ट हुआ, तो अभी भी एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, फाइनल एक्सेस अमाउंट, मतलब एक्सेस अमाउंट अभी भी बचा हुआ है, देख लीजिए कितना, एक्सेस अमाउंट या रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट लिखिए और अच्छा रहेगा, रिमेनिंग एक्सेस, थोड़ा बढ़िया से सेंटेंस को यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बात समझिएगा, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद भी पैसा बचा हुआ है। रिमेनिंग क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा, रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो टोटल कितना था, 4,05,000 रुपया बचा हुआ था ना जी, 4,05,000, और 4,05,000 में 2 कितना हुआ, 4 लाख रुपया लेस कर दीजिए। देखिए ऐसा लिखते हैं आपको कि समझ में आ जाए, 2 लाख हो गया अब प्लस फिर कितना कर दीजिए, 2 लाख, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका,
5,000, कितना जाएगा 5,000। बात को समझिएगा, टोटल 4,05,000 था, इसमें 2 लाख अलॉटमेंट पे, 2 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो दो दो कितना हो गया 4, मतलब आपका 4,05,000 में आपका माइनस की है, अंडर ब्रैकेट 2 लाख लिखे हैं, तो आपका कितना बचा 5,000, यानी 4,05,000 में 4 लाख एडजस्ट हुआ तो अभी भी कितना बचा हुआ है 5,000। तो ये भी पैसा क्या होगा, रिफंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपका, रिफंड। तो पहले रिफंड कितना किए थे देख लीजिए, पहले जो हम लोग रिफंड किए थे कितना 75,000, देख लीजिए। तो आपका पहले जो रिफंड किए थे 75,000 किसका, ये वाला 25,000 शेयर जो कैंसिल किया गया था, और एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपका सरप्लस आपका एक्सेस अमाउंट कितना बचा हुआ है 5,000। तो आपका टोटल फाइनली कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा 75,000 और 5,000 कितना 80,000 है ना। तो टोटल रिफंड अमाउंट क्या लिखेंगे, टोटल रिफंड अमाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। तो 75,000 तो वो कैंसिलेशन वाला हो गया, 75,000 किसका हो गया आपका कैंसिलेशन वाला हो गया, 75,000 कैंसिलेशन वाला, और प्लस कितना हो जाएगा 5,000 जो एडजस्टमेंट करने के बाद भी बचा हुआ है। टोटल था 4,05,000, इसमें 4 लाख ही एडजस्ट हो पाया, तो 5,000 जो बचा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा रिटर्न। तो 75 और 5 कितना हो गया 80, यानी 80,000 क्या करना पड़ेगा आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये क्या था, बेसिक क्या था, कैलकुलेशन था, एकदम सिंपल था, राइट। आप इसका भी क्या करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में बनाया, अब मैं आपको प्रोराटा टेबल के अनुसार भी इस क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक बार देखेंगे तो प्रोराटा का जो आपका डर है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको प्रोराटा टेबल बना के दिखाऊंगा, फिर फाइनली मैं इसका जर्नल एंट्रीज करके भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का प्रोराटा टेबल के अनुसार मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अब इसी को भी मैंने कैलकुलेशन के थ्रू बताया सेंटेंस के फॉर्म में, अब मैं आपको टेबल के फॉर्म में बताता हूँ। प्रोराटा टेबल, सबसे पहले देखिए क्या क्या कॉलम्स बनेगा, अप्लाइड का बनेगा, अलाउटेड, रिसीव्ड, ड्यू, एक्सेस, अलॉटमेंट, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शॉर्ट में लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बैंक, राइट। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे है, 3 कंडीशन है, एकदम क्या सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। सबसे पहला है कि आपने अप्लाइड कितना किया 1.5 लाख शेयर्स, आपने पहला क्या था ये में कितना आपका शेयर्स अप्लाई किया है आपका 1.5 लाख शेयर्स, ठीक है। तो 1.5 लाख वाला को 1.5 लाख आपका अलाउट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर तो अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे 1.5 लाख, तो आपका अलाउट कितना किया 1.5 लाख, 1.5 लाख वाला को 1.5 लाख शेयर्स क्या क्या अलाउट किया, तो पैसा कितना रिसीव होगा आपका 4.5 लाख, तो 1.5 लाख गुना 3, एप्लीकेशन पे कितना लेना 3, तो 1.5 लाख गुना 3 यानी जो आपका कितना आएगा 4.5 लाख, ठीक है। ड्यू भी 4.5 लाख, ड्यू भी 4.5 लाख और रिसीव भी 4.5 लाख, क्यों, क्योंकि 1.5 लाख गुना 3 4.5 लाख आपको मांगना है और 4.5 लाख आपको मिलेगा भी। तो पहला वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का रिफंड या एक्सेस अमाउंट का सवाल ही पैदा होता नहीं है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अब जैसे मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी देता हूँ। ये जो कंडीशन हो गया ना आपका, ये कंडीशन हो गया आपका ए, ये कंडीशन हो गया आपका बी, और ये कंडीशन कौन हो गया आपका सी। तो पहला वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख आपका क्या किया अलाउट कर दिया गया, 1.5 लाख का पैसा रिसीव हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए बी वाला में कितना शेयर्स के लिए आपका था आवेदन आया था 25,000, इसको कैंसिल कर दिया गया, पैसा रिटर्न कर दिया गया, तो आपका अप्लाइड हुआ 25,000, लेकिन अलाउड एक भी शेयर्स किया गया नहीं है। किसी तरह का आपका जो 25,000 शेयर्स वाला था उसको किसी तरह का अलाउड किया गया नहीं है, तो कैंसिल कर दिया गया। पैसा तो रिसीव हुआ 25,000 गुना 3, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 था, तो 75,000। अब ये जो 75,000 क्या हो गया एक्सेस अमाउंट हो गया ना। अब इस 75,000 को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है
75,000 क्या करना पड़ेगा, रिफंड। क्या करना पड़ेगा, रिफंड, यानी रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25,000 शेयर्स वाला को आपने किसी तरह का शेयर्स अलाउड किया नहीं है, तो ये पैसा क्या हो जाएगा आपका 75,000 पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए सी वाला। सी वाला में कितना आपका आया है 1,85,000, इसमें आपने अलाउड कितना किया 50,000, तो जितना आपने अलाउड किया 50,000 आने वाले कॉल के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1,85,000 के लिए आवेदन आया, लेकिन आप अलाउड कितना कर सकते हैं 85,000 ना, तो 50,000 क्या किया, अलाउड किया। तो पैसा कितना रिसीव हो गया 1,85,000 गुना 3 यानी 5,55,000 क्या किया आपने, रिसीव किया। ठीक है, ड्यू कितना होगा, आप जायज आपका कितना मांग सकते हैं 50,000 गुना 3 यानी 1.5 लाख ही ना मांग सकते हैं, क्योंकि आपने कितना अलाउड किया है 50,000 शेयर्स, तो 50,000 गुना 3 1.5 लाख। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,05,000। टोटल पैसा आया था 5,55,000, जिसमें 1.5 लाख आपका 50,000 जो अलाउड किया वो वाला आप काट लीजिए, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,05,000। तो 4,05,000 सी वाला केस में और 75,000 क्या था आपका बी वाला केस में। तो टोटल एक तरह से देखा जाए तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,80,000। टोटल एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 4,80,000। अब ये जो 4,05,000 जो एक्सेस अमाउंट आया है इसको क्या किया, एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो अलॉटमेंट पे कितना लेना है आपको 50,000, 85,000 शेयर्स का ना आपका सेटलमेंट करना है, एक्सेस पैसा आ गया है। तो अलॉटमेंट पे कितना लेना है 4 रुपया। देखिए अलॉटमेंट पे कितना लेना है 4 रुपया, तो 50,000 गुना 4 यानी अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा 2 लाख। फिर उसकी तरह से आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना था 50,000 शेयर्स का ही पैसा एडजस्ट करना है, तो 50,000 गुना ये भी कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया, तो 2 लाख। यानी आपका 4,05,000 में 2 लाख आपका अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ और आपका 2 लाख इसके साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो 4,05,000 में 4 लाख तो एडजस्ट हो गया, तो अभी भी कितना बचा हुआ है 5,000। तो 5,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो टोटल रिफंड कितना हो जाएगा 75,000, ये आपका 25,000 शेयर्स वाला, और एडजस्टमेंट करने के बाद भी 5,000 एक्सेस अमाउंट है तो रिटर्न कीजिए। तो 75,000 5,000 टोटल 80,000 मतलब 80,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप ये बातों को क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। अब इसी का हम क्या बनाएंगे आपको जर्नल इंट्रेस्ट। मैं तुरंत इसका जर्नल इंट्रेस्ट बना के दिखाता हूं, पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल इंट्रेस्ट करके बताऊंगा। एकदम सिंपल, देखिए लिखा क्या है, जर्नल इंट्रेस्ट इन द बुक्स ऑफ नागार्जुन कंपनी लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला क्या होगा आपका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप नरेशन के साथ लिखिएगा, मैं बिना नरेशन के साथ लिखता हूँ, वैसे टाइम बचेगा। नरेशन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। राइट, अब सवाल उठता है कि एप्लीकेशन मनी कितना आया आपके पास। देखिए टोटल जो आपका आपने तो इशू किया था 2 लाख शेयर्स, लेकिन आया कितने का 3,60,000। तो 3,60,000 और एप्लीकेशन पे 3 लेना था, यानी 10,80,000। टोटल जो आपका एप्लीकेशन पे पैसा आ गया 10,80,000 और 10,80,000। अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए कि 10,80,000 कैसे आया है। 3,60,000 था ना, तो 3,60,000 को और एप्लीकेशन पे कितना लेना था 3, तो आपका कितना हो गया 10,80,000। अब 10,80,000 पैसा को क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। कैसे, सबसे पहला बोलता है कि 25,000 जो शेयर्स है इसका पैसा क्या करना है आपको, रिजेक्ट कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो 25,000 इंटू 3 75,000। तो जब पैसा रिसीव किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या कर देंगे उल्टा, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। राइट, तो हम इंडिविजुअल नहीं करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इंडिविजुअल करके बताया था। अब मैं एक साथ क्या करूंगा, सारा एंट्री कर दूंगा। तो सबसे पहले ये जो आपका 25,000 था उसका पैसा रिटर्न करने का कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट। टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट देखिए कितना होगा
25,000 इंटू 3 75,000, और अभी मैंने बनाया था तो 4,05,000 में 4 लाख का ही एडजस्टमेंट हो पाया था, तो 5,000 एक्सेस हो गया था, तो वो भी 5,000 क्या करना पड़ा, रिफंड करना पड़ा। तो 75,000 आपका इसका जो आपका 25,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट किया उसका, और 5,000 एक्सेस जो बच चुका था, तो कितना हो गया आपका 75,000 5,000 टोटल कितना हो जाएगा मेरा 80,000। कितना 80,000, इसमें 75,000 इसका और 5,000 जो एक्सेस बच गया था उसका, टोटल पैसा कितना आपका हो गया 80,000 रिफंड हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में आखिर पैसा कितना जाएगा। अब हम लोग एक ही साथ एंट्री पास कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपका 2 ही लाख शेयर्स ना था जी, 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर्स इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख। ये कितना हो जाएगा आपका 6 लाख। आई होप बातों को समझ गए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, अच्छा यहाँ पर भी लिख देता हूँ तो समझने में आपको आसानी हो। बैंक वाला में 75,000 हो गया और प्लस कितना हो गया आपका 5,000, टोटल कितना हो गया 80,000, और शेयर कैपिटल में कितना हो गया आपका 2 लाख शेयर्स था ना, 2 लाख शेयर्स इंटू 3, ठीक है, 2 लाख शेयर्स इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए, अब आप अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट किए हैं 2 लाख, अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट किया है 2 लाख, अभी मैंने सब बताया था आपको कैलकुलेशन में। तो लिखेंगे क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ, ये टाइम क्या होगा थोड़ा बचेगा। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर कितना था 50,000 था ना, 50,000 गुना अलॉटमेंट पे 4 लेना था, तो 50,000 गुना 4 2 लाख हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50,000 गुना 4, ठीक है, 50,000 गुना 4, क्योंकि 50,000 शेयर्स था, अलॉटमेंट पे 4 रुपया लेना था, तो यही इसी का ना पैसा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी एडजस्ट हुआ, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे आप शेयर अलॉटमेंट लिखे यहाँ पे लिखेंगे टू आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कब मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, वो आने वाले बात का समय है ना। तो मान के चलते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन के साथ ले लिया तो कॉल्स इन एडवांस होगा। क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का खाता खोलिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये माना जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे ये सही लगता है। यहाँ पे चाहे तो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, ऐसा अलॉटमेंट वाला लिखे हैं कि भैया एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी किए, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन नहीं, वहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आप पहले लिए ना, तो आप क्या करें, कॉल्स इन एडवांस का खाता खोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एडवांस में भी कितना, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो 2 लाख आपने क्या किया, पहले ले लिया, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 85,000 था ना, तो लिखेंगे क्या 50,000 गुना 4, तो आपका हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया एंट्री, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पर कितना लिखेंगे 10,80,000, कितना 10,80,000, यही बोला ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू शेयर कैपिटल 6 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, और टू कॉस्ट इन एडवांस 2 लाख। अब ये सबको जोड़िएगा तो 10,80,000 आना चाहिए। देखिए 6 2 8 2 10, 10,80,000 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन का पैसा लेने का और उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू कीजिए, और याद रखिएगा 3 रुपया आपका क्या है, शेयर कैपिटल का है, 1 रुपया क्या है, प्रीमियम का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का खाता भी क्या होगा, खुलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो एंट्री हो जाएगा क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हो जाएगा मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे एक नया खाता खोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10 वाला शेयर्स 11 में इशू किए तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर सिक्योरिटीज
टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते हैं, चलिए इसको डाल देते हैं ना थोड़ा बढ़िया से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एक यहाँ पर खुल गया क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट कितना था, 4 ना था, तो आप कितना लेंगे, आपका कितना लेंगे, आपका कितना था, 2 लाख शेयर्स था, 2 लाख शेयर्स इनटू क्या था आपका अलॉटमेंट पे 4, 2 लाख गुना 4 यानी 8 लाख। अलॉटमेंट पे कितना लेंगे, 8 लाख। ठीक है जी, कितना 8 लाख। शेयर कैपिटल तो 4 रुपया अलॉटमेंट पे है, 1 रुपया प्रीमियम का, तो 3 रुपया ना शेयर कैपिटल का हुआ, तो 2 लाख गुना 3 कितना हो जाएगा मेरे को यहाँ पे 6 लाख। कितना, 6 लाख। और प्रीमियम पे कितना, 1 रुपया, तो 2 लाख शेयर से 2 लाख गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 2 लाख ही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ आपका अलॉटमेंट में ड्यू का एंट्री हुआ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब पैसा क्या करेंगे इसका, रिसीव कीजिए। अब पैसा क्या करेंगे इसका, रिसीव करेंगे जी। तो लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहीं पे समझिएगा, आप टोटल कितना मांगे, 8 लाख। 8 लाख में 2 लाख ऑलरेडी आपने क्या किया, एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट का पैसा। देखिए टू शेयर अलॉटमेंट कितना 2 लाख, तो अब 8 लाख नहीं मिलेगा, फाइनली कितना मिलेगा आपको 6 लाख। कितना मिलेगा, 6 लाख। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 लाख में 2 लाख तो आपने ऑलरेडी क्या किया, एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर लिया ना, तो आपका कितना हो गया, देखिए 2 लाख एडजस्ट कर लिया, तो अब फाइनली कितना मिलेगा आपको 6 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या कीजिए, ड्यू कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए शेयर फर्स्ट एंड टू शेयर हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आपको लेना था, 2 लाख था ना, 2 लाख गुना 4 यानी इसमें भी कितना है आपका 8 लाख ही होगा। कितना है आपका 8 लाख, कितना है आपका 8 लाख। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 8 लाख में पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी आपने 2 लाख एक्स्ट्रा ले लिया है, तो जो कॉल्स इन एडवांस का खाता खोले थे ना, आपका क्रेडिट किए थे, तो डेबिट करके क्या करेंगे, क्लोज, क्योंकि अब एडवांस नहीं रहा। क्यों, क्योंकि फाइनल कॉल का समय आ गया है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये जो आपका कॉल्स इन एडवांस था ना क्रेडिट, अब तो एडवांस का खाता नहीं रहेगा क्योंकि समय आ चुका है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो कॉल्स इन एडवांस का खाता क्या कर देंगे, क्लोज। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, अब बात को समझिएगा, बैंक में 8 लाख मांगे, 8 लाख में 8 लाख में 2 लाख तो ऑलरेडी आपने क्या किया, एडवांस ले लिया है, तो पैसा कितना मिलेगा 6 लाख। कितना मिलेगा 6 लाख। और एडवांस जो आपने क्रेडिट किया था, आप डेबिट करके एडवांस का खाता क्या कीजिए, क्लोज, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आ गया। और यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप, सीधा सीधी आपका 8 लाख। कितना लिख दीजिए, 8 लाख। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा क्या हो गया, आपका एंट्री बन के तैयार हो गया। अब फाइनली जोड़ना है तो जोड़ भी देते हैं, चलिए जब इतना किए तो जोड़ने में क्या जाना है। तो हो गया 10,80,000, फिर हो गया 10,80,000, 10,80,000, 10 लाख, फिर हो गया 8 लाख, 8 8 8 14 हो गया ना, और 14 8 हो गया 22, 22 कितना हो गया, 22 6 28, 28 2 30, चलिए 30 लाख, यानी हो गया कितना 51,60,000। टोटल जो आ गया कितना आ गया, 51,60,000, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 51,60,000। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया मैंने, जर्नल भी करके क्या किया बता दिया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका भी क्या क्या स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप 2-3 बार देखिएगा, राइट, खुद क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।